दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आपसे बातें करते हैं। दुनिया और दुनिया की सियासत कैसे बदल रही है, ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आज भी एक ऐसी ही खबर पर बात करेंगे और आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। कहां से है बड़ी खबर? ब्रिटेन से। मौजूदा वक्त में ब्रिटेन की सियासी सेहत कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में 3 लोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले 2 साल से ज्यादा वक्त तक पीएम रहे बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया। फिर लंबे इंतजार के बाद लीज ट्रस ने जॉनसन की जगह ली। ट्रस महज 45 दिन ही इस पद पर रही। ट्रस के इस्तीफा देने के बाद उनसे पिछड़ने वाले ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं, जो भारतीय मूल के हैं। हालांकि ट्रस के इस्तीफे के बाद नाटकीय अंदाज में बोरिस जॉनसन अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे और माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और ऋषि सुनक एक तरह से बिना किसी विरोध के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। भारतीय सोशल मीडिया में सुनक की इस उपलब्धि पर खासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चर्चा है कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की राह कैसे आसान हुई। दूसरा ये कि भारतीय मूल के व्यक्ति के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है। आज इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि ब्रिटेन के अलावा और कौन से देश हैं जहां भारतीय मूल के लोग शीर्ष पदों पर हैं। पहले ब्रिटेन की बात करते हैं। असल में ब्रिटेन में अभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। जाहिर है ऋषि सुनक का भी इसी पार्टी से ताल्लुक है। पार्टी ने अभी प्रधानमंत्री पद के लिए जो नियम तय किया, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लीडरशिप की रेस में शामिल होने के लिए 357 में से कम 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि ये पैमाना हर बार बदलता रहता है। पिछली बार जब लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच रेस थी, तब उम्मीदवार को 30 सांसदों के समर्थन की ही जरूरत थी। लेकिन इस बार ज्यादा समय ना लगे, इसलिए 100 सांसदों की शर्त रखी गई। ऐसा करने पर अधिकतम 3 सांसद ही चुनावी मैदान में खड़े हो सकते थे, क्योंकि सांसदों की कुल संख्या 357 थी। इसमें नियम है कि जितने भी उम्मीदवार मैदान में आएंगे, पहले उनके बीच वोटिंग कराई जाती है। कौन लोग वोट करते हैं? वोटिंग उन लोगों से कराई जाती है जो पार्टी के पंजीकृत कार्यकर्ता हैं और इनकी तादाद करीब 1,60,000 है। इस वोटिंग में कम वोट वाले उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है और अंतिम तौर पर 2 उम्मीदवार बच जाते हैं। इन उम्मीदवारों को सांसद अपनी वरीयता के जरिए वोट देते हैं। अगर इसमें दोनों उम्मीदवारों को एक समान मत मिलते हैं, तो आखिरी फैसला पार्टी के सभी सदस्यों के ऑनलाइन वोट के जरिए होता है। अंतिम 2 उम्मीदवारों के बीच पार्टी देश के अलग अलग शहरों में डिबेट भी करवाती है। इन इवेंट्स को हस्टिंग्स कहा जाता है। इसमें उम्मीदवार नीतियों पर बहस करते हैं और दर्शकों के सवालों का जवाब भी देते हैं। हस्टिंग्स में यह भी देखा जाता है कि किस उम्मीदवार ने अपने विजन से लोगों को कितना प्रभावित किया। हस्टिंग्स वाले इवेंट्स में उम्मीदवार की ओर पार्टी के सदस्यों का झुकाव भी देखा जाता है। हालांकि सुनक शीर्ष पदों पर बैठने वाले इकलौते भारतीय नहीं है। पिछले साल ही आपने सुना होगा कि भारतीय मूल की कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई। इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति बड़े बड़े ओहदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मगर ब्रिटेन के सिवा 6 और भी देश हैं जिनकी कमान भारतवंशियों के पास है। अगर यूरोप की बात करें, तो वहां भारतीय मूल के नेताओं में एंटोनियो कोस्टा का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। एंटोनियो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब भी भारतीय मूल की हैं। हलीमा के पिता भारतीय मूल के थे, जबकि उनकी मां मलय मूल की थी। कैरिबियाई देश गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के पूर्वजों की जड़ें भी भारत से जुड़ी हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के तार भी भारत से जुड़े हैं। वो बिहार के रहने वाले थे। यहाँ के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी भारतीय मूल के राजनेता हैं। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी भारतीय मूल के हैं। इनके पूर्वज भी बिहार से जुड़े हुए थे। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी भारतवंशी हैं। सवाल है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या लाभ होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि सुनक के पीएम बनने से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक स्थिति या आर्थिक संबंध बेहतर हो जाएंगे। इस बात की संभावना ज्यादा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर रजामंदी हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि दोनों देश इस समझौते पर पहले से ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सुनक ने हाल ही में कुछ बयान दिए, जिससे लगता है कि सुनक के पीएम बनने के बाद इस समझौते पर मोहर लग जाएगी। ब्रिटिश वित्त मंत्री रहते हुए ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि भारत ब्रिटेन के बीच वित्तीय सेवा के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ढेरों संभावनाएं हैं। सवाल है, इस सबसे होगा क्या? एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा ऐसी चीजें सरल बन जाती हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि जिन दो देशों के बीच ये समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इन्वेस्टमेंट आने की अपार संभावनाएं होती हैं। जाहिर है, इन तमाम फायदों से अंतिम तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि एफटीए पर रजामंदी से दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आएगी और आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार 2 गुना हो जाएगा। दूसरी ओर ऋषि सुनक कई बार अपने बयानों में चीन को आड़े हाथों ले चुके हैं। इससे भारत को भरोसा है कि चीन के मुद्दे पर भारत को ब्रिटेन का पूरा साथ मिलेगा। कई मौकों पर सुनक भारत के लिए नरम रवैया अख्तियार करते नजर आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ऋषि सुनक के आने से ब्रिटेन का रुख भारत के प्रति सकारात्मक रहेगा और भारत के दुश्मनों पर ब्रिटिश सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। तो खैर, इस कहानी में इतना ही। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवार ये विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में क्यूबेक शहर के संप्रभुतावादी दलों ने कनाडा से ब्रिटिश राजशाही के साथ संबंध तोड़ने की मांग की है। इस मांग वाले दलों की अगुवाई कनाडा के क्यूबेकाइस पार्टी द्वारा की जा रही है, जिसने इस व्यवस्था को काफी खर्चीला और पुरातन प्रतीक के रूप में सूचित करते हुए कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस संबंध में एक प्रतीकात्मक प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि प्रस्ताव के पारित होने की संभावना जरा भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के निर्णय के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के साथ साथ सभी कनाडियाई प्रांतों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। कनाडा एक संवैधानिक राजतंत्र है, जिसका औपचारिक प्रमुख ब्रिटिश ताज होता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की हालिया मृत्यु के बाद अब किंग चार्ल्स तृतीय इसके औपचारिक प्रमुख हैं। अगली खबर में इसी हफ्ते इब्राहिम ट्रॉरे ने पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के अंतरिम सैन्य राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी ओगाडोगो में पद की शपथ ली। इससे पहले पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा यहाँ के राष्ट्रपति थे, जिसके खिलाफ कुछ हफ्ते पूर्व ही कनिष्ठ अधिकारियों की असंतुष्टि का हवाला देकर इब्राहिम ट्रॉरे ने तख्ता पलट किया और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। इसी साल जनवरी में सांडोगो दामिबा ने भी बुर्किना फासो के अंतिम निर्वाचित राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन कबोर के खिलाफ तख्ता पलटकर बुर्किना फासो की सत्ता पर कब्जा जमाया था। बुर्किना फासो साहेल क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। साहेल में मौजूद गहरी असुरक्षा के बीच इस मुल्क ने पिछले 8 महीनों में दूसरी बार तख्ता पलट का सामना किया है। अगली खबर कोरियाई प्रायद्वीप से। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साझे सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया 2017 के बाद पहली बार परमाणु बम परीक्षण फिर से शुरू करने की तैयारी में जुटा है। इस तैयारी ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ उसके सहयोगी अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है। इसे लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा के लिए परमाणु समेत पूरी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। गौरतलब है कि ये परीक्षण अगर किया जाता है तो ये उत्तरी कोरिया का अब तक का 7वां परमाणु परीक्षण होगा। उत्तर कोरिया इस साल बेहद तेज गति से हथियारों का परीक्षण कर रहा है। हाल ही के हफ्तों में इसने 2 दर्जन से अधिक छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसमें एक मिसाइल वो भी शामिल है जो जापानी क्षेत्र के ऊपर से दागी गई। और अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने घातक सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहे इथियोपियाई लोगों को टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी टीपीएस का दर्जा देने का ऐलान किया है। इस दर्जे से अमेरिका में रहने वाले इथियोपियाई लोगों को आगामी 18 महीनों में
यूएसए से निर्वासित नहीं किया जा सकेगा और उन्हें अमेरिका में वर्क परमिट भी मिलेगा। अमेरिका टीपीएस का दर्जा उसे देता है जो राष्ट्रघातक सशस्त्र संघर्ष, महामारी, आपदा या गृह युद्ध जैसी स्थितियों से उलझा होता है और उसके नागरिकों के लिए अपने देश सुरक्षित लौटना बहुत खतरनाक होता है। वर्तमान में अफगानिस्तान, यमन, हैती, सोमालिया, कैमरून और यूक्रेन के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका में टीपीएस का दर्जा हासिल है, मगर ये पहली बार है कि इथियोपियाई नागरिकों को यह दर्जा दिया गया है। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, मुक्त व्यापार समझौता क्या है? ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से ब्रिटेन और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? तो दुनिया इस हफ्ते के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।